ये टॉपिक था हमारा ना। कितना कर लिया था? अभी शुरू करना है आज ना। कल हमने इसका हाँ वो याद करके आए हो क्या आप लोग? कल मैंने 3 तारीखें आपको लिखाई थी याद करने के लिए, वो याद है क्या सभी के? तो शुरू करें टॉपिक हमारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1857 की जो क्रांति थी उसकी तारीख निश्चित की गई थी। कौन सी बताओ भाई? कौन सी? 31 मई 1857। कौन सी तारीख थी? तो अब मैंने आपको बताया था इस क्रांति के कितने दिन पहले, कितने महीने पहले घटना घटी थी जिसको हमने नाम दिया था एक छोटा सा सैनिक विद्रोह हुआ था। वेरी गुड। तारीख बोलनी चाहिए। कौन सी थी? कौन सी? 29 मार्च 1857। क्या हुआ था इस दिन? कहाँ पर हुआ था ये? बैरकपुर में। याद आ जाएगा इतना भाई? कहाँ हुआ था ये? बैरकपुर में। क्या हुआ था? सैनिक विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? फिर उसके बाद में सैनिक विद्रोह करने वाले मैंने नाम बताया था आपको, कौन था? मंगल पांडे और साथ में कौन थे इनके? ईश्वरी पांडे ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं तो इन्होंने कौन सी बंदूक चलाने से इनकार कर दिया था? कौन सी थी? एनीफील्ड जो राइफल थी इसको चलाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद इनको दबाव पर ढाला गया कि चलानी है राइफल, तो इन्होंने राइफल तो चलाई, कितने लोगों को मार दिया? और जिनका नाम था सरबाग। क्या नाम था? सरबाग व ह्यूसन थे। ठीक है, इनकी क्या हो गई? हत्या हो गई। ये घटना कब की थी? कहाँ पर ये? और बैरकपुर जो थी वो कहाँ की थी? ये बंगाल में थी। कहाँ थी? बंगाल की क्या थी? एक सैनिक छावनी थी। समझा रही बात? अब उसके बाद हमने पढ़ा 10 दिन बाद, मतलब कौन सी? 8 अप्रैल को इनको क्या कर दिया? 1857 को फांसी दे दी गई। किनको? मंगल पांडे और ईश्वरी पांडे को फांसी पर लटका दिया। और 1857 की क्रांति के दौरान पहली बार फांसी पर चढ़ने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन था? और मंगल पांडे। याद रखना चाहिए। इनका जो मूल स्थान था वो उत्तर प्रदेश में था। कहाँ था भाई? फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो अगली तारीख हमने पढ़ी थी, कौन सी? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। कहाँ से? मेरठ से। और मेरठ कहाँ पर है आजकल? यूपी में है। कहाँ पर है ये? और मेरठ यूपी से क्रांति की शुरुआत होती है किसके नेतृत्व में? कदम सिंह के नेतृत्व में ये क्रांति की शुरुआत होती। याद रखना चाहिए कब होती है। और क्रांति से लगभग कितने दिन पहले? 20 दिन पहले। कितने दिन पहले? और कहाँ से स्टार्ट होती है बताओ भाई? मेरठ से। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो राजस्थान की बात करते हैं, और यहाँ पर जो क्रांति की शुरुआत होती है वो कब होती है? 28 मई 1857 में। 28 मई 1857 में होती है। और कहाँ से होती है? याद रखना चाहिए, नसीराबाद से। कहाँ से? कहाँ से होती है? नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ पर है आजकल? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में है। नसीराबाद कहाँ पर है? अजमेर में है। तो इतना हमने कल कर लिया था ना। इससे पहले भी हमने पढ़ लिए थे, बहुत सारे इनके क्वेश्चन थे। तो 29 मार्च को एक सैनिक विद्रोह होता है। ये क्रांति की शुरुआत नहीं होती यहाँ पर तो क्या होता है? एक। और फिर उसके बाद में 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया जाता है मंगल पांडे को। पहला व्यक्ति हो गया फांसी पर चढ़ने वाला। और 10 मई को भारत में क्रांति की शुरुआत होती है, मेरठ से होती है। याद रखना चाहिए। और 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से। और तारीख जो निश्चित थी वो कौन सी थी बताओ भाई? 30 मई। फिर उसके बाद क्रांति की जो रूपरेखा तैयार करने वाले 2 व्यक्ति थे वो कौन थे? बापू जी नहीं, कौन? अजी मुल्ला खां। कौन थे भाई? कौन थे? अजी मुल्ला खां। और उसके साथ कौन थे? राणो जी बापू। कौन थे भाई? पढ़ा नहीं क्या आपने? राणो जी
बापू थे, याद रख लो। अजीमुल्ला खां और राणो जी बापू थे, जिन्होंने क्रांति की रूपरेखा कहाँ तैयार की थी बताओ भाई? लंदन में। और इनका जो प्रतीक चिन्ह रखा गया था वो कौन था? कमल और चपाती थी, याद रख, कमल और चपाती। ये किनके सलाहकार थे? ये नाना साहब के। किसके भाई? और नाना साहब को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? धोदू पंत। क्या नाम था उनका? धोदू पंत था। और इन्हीं नाना साहब के ही हम बात करेंगे आगे चल करके। तांत्या टोपे पड़ा होगा नाम आपने, वो भी इनके ही क्या थे? इनके ही रियासत में रहते थे। और नाना साहब के ही वो एक सहयोगी थे जिनका नाम था तांत्या टोपे। क्या नाम था भाई? उनका भी राजस्थान में इंटरफेयर रहेगा, याद रखना। फिर इधर हम बात करते हैं राणो जी बापू जो थे वो सतारा के जो थे, जो शासक थे उनके सलाहकार थे। किसके भाई? सतारा के। क्या हो गया? आजो आजो भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई? कल हमने कर लिया था, अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद। तो शुरू करते हैं आगे भाई। अब सुनो बात, जब 1857 की घटना घटती है, इससे पहले जो चीजें आपको याद रखनी है वो याद करनी चाहिए। और उसमें क्या याद रखना है? जब 1857 की क्रांति का समय था तो भारत में, किसमें भाई? भारत में जो जी कौन था, मतलब गवर्नर जनरल कौन थे? उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था भाई? कैनिंग थे। ठीक है यहां तक? क्या हो गया? हाँ, तो लॉर्ड कैनिंग हो गई, लॉर्ड कैनिंग हो गई। नहा के नहीं आता, गर्मी लगती है। हाँ बिल्कुल, दौड़ के आया होगा ना। हाँ, अरे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो गर्मी तो आएगी भाई। हाँ, आवाज नहीं। तो भारत का जो जीजी था वो कौन था बताओ भाई? लॉर्ड कैनिंग था। ये अंतिम गवर्नर था, ये अंतिम था। ये कौन था भाई? अंतिम था, याद रखना चाहिए, भारत का अंतिम था। अब इसके जो अधीन काम करने वाले थे और इनके जो अंडर में काम करने वाले लोग थे उनको बोलते हैं हम एजीजी। क्या बोलते हैं भाई? इनके अंडर में कौन थे? क्या बोलेंगे इसको? एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन हो गए? और ये हमारे जो राजपुताना में, हमारा जो उस समय राजस्थान नहीं था, इस राजपुताना में जो एजीजी था 1857 की क्रांति के समय, और उनका नाम था पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था भाई? पैट्रिक लॉरेंस था। पैट्रिक लॉरेंस जो थे यहाँ के कौन थे? एजीजी थे। और ये किसके अंडर में काम करते थे? जीजी के। समझा रही बात? अब इनके भी आगे थे, जो आगे एजेंट थे, कौन थे? एजीजी के नीचे एजीजी और एजीजी के नीचे एजेंट थे। कौन थे भाई? जो अलग अलग रियासतों में कार्य करते थे। तो हम बात करते हैं इनके जो अधीन थे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेवाड़ की। किसकी भाई? और मेवाड़ में जो एजेंट था उस समय, और जिसका नाम था मेजर शावरस। क्या नाम था भाई? मेजर शावरस था। कहाँ का था ये एजेंट? मेवाड़ का था। कहाँ का था ये एजेंट? मेवाड़ का था। सारी सूचनाएं किसको देगा ये वाला व्यक्ति? और ये किसको देगा? जी को। समझा रही बात? अब उसके बाद हम बात करते हैं, एक हम पढ़ते हैं मारवाड़। कौन सा भाई? मारवाड़। तो मारवाड़ में जो देख रेख करने वाला अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था मैक मॉनसन। क्या नाम था भाई? मैक मॉनसन था। कौन था? मैक मॉनसन। कहां पर तब बैठा था ये? मारवाड़ में। कहां बैठा था ये? मारवाड़ में था। अब उसके बाद हम बात करते हैं, एक कोटा में था। कहां था? कोटा में हम बात करते हैं, और जिसका नाम था मेजर वाटन। कौन था? मेजर वाटन। ये सारे क्वेश्चन हैं, कभी ना कभी पूछे जाएंगे, याद रख लेना चाहिए कि 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ की तरफ से कौन था, मारवाड़ की तरफ से कौन था, और कोटा की तरफ से कौन था। और उसके बाद हम बात करते हैं एक और रियासत जिसका नाम था जयपुर। क्या नाम था भाई? तो जयपुर में उस समय जिसका नाम था कर्नल ईडन था। कर्नल ईडन था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं भरतपुर की। कहां पर भाई? और भरतपुर की हम बात करते हैं तो भरतपुर में था मेजर मॉरिसन। कौन था? मेजर मॉरिसन था। ये कहाँ का था? भरतपुर में एजेंट था। ये कहाँ पर थे? जयपुर में। ये कहाँ थे? कोटा में। और ये कहाँ थे? भरतपुर में। समझा रही बात? कमिंग भाई कमिंग।
तो यहाँ हम बात की थी 1857 क्रांति में। 1857 की क्रांति के दौरान अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में 1857 क्रांति के समय जीजी कौन था? पहला जीजी कौन था? पहला गवर्नर जनरल भारत का विलियम बेटिक, वेरी गुड, विलियम। और बंगाल में पहला कौन पढ़ा था हमने? बंगाल का अंतिम कौन पढ़ा था हमने? भारत का पहला कौन सा हो गया? और भारत का अंतिम गवर्नर कौन हो गया? अरे यही था, कौन था? अंतिम गवर्नर, ठीक है ना। और पहला वायसराय कौन बनेगा? यही बनेगा, पहला वायसराय होगा, ठीक है ना। अब 1857 क्रांति जैसी खत्म होती है और इसका जो पद होता है गवर्नर जनरल का वो समाप्त हो जाएगा और इसको बनाया जाएगा, क्या बताओ भाई? वायसराय। क्या बनाया जाएगा? तो पहला वायसराय हो गया, कौन हो गया ये? लॉर्ड कैनिंग है। हाँ, तो ये वायसराय हो गया। पहला वायसराय कौन हो गया बताओ भाई? पढ़ेंगे इसको सारा, टेंशन मत लो, ये ठीक है ना, अंग्रेज। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारा एजीजी कौन हो गया बताओ भाई? पैट्रिक लॉरेंस। और गवर्नर जनरल कौन था? और मेवाड़ का कौन था एजेंट? और मारवाड़ का कौन था? और भरतपुर का कौन था? और जयपुर का कौन सा था? और कोटा में? अब ये तो याद कर लिया, इसके साथ में एक चीज और लिख लो आप, जो हमारा मेवाड़ था इसमें उस समय राजा कौन था? याद है तो बता दो, कौन था? स्वरूप सिंह। कौन था भाई? इसको भी याद करना चाहिए। हमारा ये राजपूत राजा था, ठीक है ना। कौन था ये? स्वरूप सिंह था। मारवाड़ में कौन था फिर बताओ? अरे तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह था, ठीक है भाई, तख्त सिंह था। कौन था? तख्त सिंह था। और इधर कोटा में कौन था? राम सिंह। कौन था? राम सिंह था। कौन था भाई? राम सिंह था। इधर जयपुर में कौन था? इधर भी कौन था? राम सिंह सेकंड था। राम सिंह सेकंड था। भरतपुर में कौन था? भरतपुर में अभी छोटा था, बच्चा था, नाबालिग था, जिसका नाम था जसवंत सिंह। क्या नाम था भाई? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह था। एक और याद रख लो, जो मारवाड़ किया इसके साथ में इसकी एक रियासत है जिसका नाम था बीकानेर। क्या था भाई? और बीकानेर का जो शासक था उस समय जिसका नाम था सरदार सिंह। क्या नाम था? सरदार सिंह। सरदार सिंह। समझा रही बात क्या इतनी? मतलब ये राजा भी आपको पता होना चाहिए, एजेंट ही पता होना चाहिए, एजीजी पता होना चाहिए और भारत का जीजी पता होना चाहिए। कब की बात है ये बताओ? 1857 में। कोई दिक्कत नहीं है। 1857 में पूरे भारत की देखरेख करने वाला कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। राजपुताने की देखरेख करने वाला कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। फिर इसके अधीन मेवाड़ की जो शासन प्रक्रिया देखने वाला कौन था? मारवाड़ में और कोटा में और जयपुर में, भरतपुर में। समझाई बात? इनके नाम याद रखने आपने। और ये एक हमारा टेबल हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, 1857 क्रांति की दौरान। दूसरी हम बात करते हैं आगे चल करके। और इसी यहाँ मैंने कहा एजीजी का मुख्यालय था। किसका भाई? मतलब क्या हो गया, पता लग गया आपको? एजेंट टू गवर्नर जनरल हो गया। इसका जो पहले मुख्यालय था, ये मुख्यालय बना था 1832 में। कब भाई? और ये मुख्यालय बनाया गया था कहाँ पर? अजमेर में। कहाँ बनाया गया था? अजमेर में। समझा रही बात? पहला जो यहाँ का एजीजी था, कौन था भाई? जो अजमेर में बैठेगा पहला एजीजी होगा और जिसका नाम था, क्या नाम था? मिस्टर लोकेट। क्या नाम था भाई? मिस्टर लोकेट था। कौन था? मिस्टर लोकेट था। समझा रही बात? अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि जब एजीजी का मुख्यालय बनता है उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अरे उधर देखो पहले ध्यान से, ये समय कौन सा है? विलियम बेटिक था। कौन था भाई? अरे 1832 घटना मैंने कहा था आपको, अच्छे अच्छे काम किसने किए थे? विलियम बेटिक ने। समझा रही बात? और विलियम बेटिक को याद रख लो, 1828 से लेकर के 1833 तक तो याद रख लो, 5 साल, ठीक है ना। 1828 से लेकर के 1833 तक। समझा रही बात?
कौन रहेगा? विलियम बेटिक रहेगा। और इसी के समय हर प्रांतों में क्या खोला गया? एक एजीजी का मुख्यालय। तो राजस्थान में एजीजी का मुख्यालय कब बनता है? कहाँ बनता है? उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ अजमेर में जो गर्मी ज़्यादा थी तो अंग्रेज इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाते और ये एजीजी का मुख्यालय क्या हो गया? जब 1845 का समय आया और इसको स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पर? आबू में। कहाँ पर भाई? आबू में। आबू कहाँ पर है? ये सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। ठीक है, मतलब जैसे गर्मियाँ होगी तो यहाँ बैठेंगे और सर्दियों में कहाँ बैठेंगे? अजमेर में। इसका स्थानांतरित कहाँ हो गया? माउंट आबू, सिरोही में। तो जब 1857 की क्रांति के दौरान हम बात करते हैं, 1857 क्रांति कब होनी थी? 31 मई। तो मई महीना कौन सा होता है? गर्मी होती, सर्दी होती है? तो मुख्यालय कहाँ होगा? आबू में। समझ रही बात क्या? 1857 की क्रांति के दौरान जो एजीजी का मुख्यालय था हमारा कहाँ बैठा था ये बताओ? तो कौन था उस समय? कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। अरे यहाँ तक घटना समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? मैंने कहा एजीजी का मुख्यालय पहले कहाँ बनाया गया, फिर कहाँ ले आए इसको? आबू में ले आए। और कौन था उस समय? पहला एजीजी कौन हो गया? पहला? अरे राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? मिस्टर लॉकेट पहन के आ गया था वो, ठीक है ना, यहाँ राज करने के लिए। और अंतिम 1857 के समय कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। समझ रही बात? इनका काम जो था ना उस समय का, ये सिर्फ हमारे राजपूताना में शांति व्यवस्था को संभालता था। किसको भाई? इनके अधीन जो था शांति व्यवस्था को ये संभालता था। और जो प्रशासन का कार्य करता था वो था ऊपर कॉल्बिन बैठा था। कौन बैठा था भाई? कॉल्बिन। कॉल्बिन था। कौन बैठा था ये? और इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ बैठा था? ये आगरा में। कहाँ बैठा था ये? आगरा में। इसके अधीन था हमारा प्रशासकीय कार्य। अगर क्वेश्चन आ जाए तो देख लेना कि हमारा जो प्रशासन था वो किसके समय किसके अधीन था वो सारा। लेकिन शांति व्यवस्था कौन संभालता था? मतलब शांत कर रखना, ठीक है ना। वो किसके अधीन था? ये पैट्रिक लॉरेंस। लेकिन आगरा में वो कौन बैठा था? कॉल्बिन। और इसके अंडर में क्या था? हमारा सारा का सारा क्या था? प्रशासन जितना भी था। इसकी जिम्मेदारी किसको थी? कॉल्बिन को। याद रख लेना, कॉल्बिन। ये इसका मुख्यालय कहाँ था? आगरा में। और इधर कौन आ गया? पैट्रिक लॉरेंस। कहाँ बैठा था ये? आबू में बैठा था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? फिर उसके बाद अन्य जो इसका क्वेश्चन बनेगा, एक आपको ये पता है कितनी सैनिक छावनियाँ थी राजपूताना में? 6। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। पता याद है सभी को? कहाँ कहाँ थी ये? 6 सैनिक छावनियाँ थी। और इसमें हम बात करते हैं 1 नंबर पे, तो वो थी नसीराबाद। कौन सी भाई? नसीराबाद थी। उसके बाद में एरिनपुरा। उसके बाद में ब्यावर लिख देते हैं। और देखकर बताना नहीं है, ठीक है ना। और वेरी गुड, आउवा। और आउवा और नीमच। और वेरी गुड। 6 नंबर पे कौन सा हो गया? खेरवाड़ा हो गया। खेरवाड़ा हो गया। ये मैंने क्या लिखा अभी? क्या लिखा है? क्या लिखा है? नीमच ना, चाय बोलते हैं इसको। चाय बोलते हैं लोग चाय को ना, नीमच है ना। ठीक है, तो नीमच हो गया। कौन सा हो गया? कितनी सैनिक छावनियां होगी? 6 सैनिक छावनियां होगी। एजेंट कौन था और कहाँ कहाँ थे ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। इसको याद करना है। अब हम शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। तो हमने बात की थी कि नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत कब होती, बताओ भाई? एक और याद रख लो, क्रांति के समय जो अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र था वो था अजमेर। क्या था भाई? अजमेर। अजमेर में क्या था याद रख लो? अजमेर जो था, यहाँ पर अंग्रेजों का जितना भी गोला बारूद शस्त्र वगैरह सब थे वो कहाँ पड़े थे? अजमेर में थे। यहाँ खजाना भी कहाँ पड़ा था? अजमेर में। तो अजमेर की सुरक्षा अच्छी थी। किस समय? अंग्रेजों के समय, उस समय, ठीक है, 1857 के दौरान।
अब उसके बाद हम बात करते हैं 1857 की क्रांति, और ये स्टार्ट होती कहाँ से बताओ भाई? नसीराबाद। और नसीराबाद कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर में क्यों हुई इसका तो वैसे लेना देना नहीं है, फिर भी अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो अब क्यों होती है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करते हैं, मैंने कहा जो त्रिभुजाकार आकृति वाला जिला कौन सा है? अजमेर है। कौन सा है? यहाँ पर अंग्रेजियों का जो केंद्र था, मेन अंग्रेजी जो था, अंग्रेज ब्रिटिश सरकार थी, उनका राजपुताना में कोई केंद्र था, वो कौन सा था? और इनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी तैनात थी जिसका नाम था 15वीं, हाँ बोलो, नेटिव इन्फेंट्री ना, ये थी। कहाँ पर थी ये बताओ? अजमेर में थी। अब क्या हुआ कि जैसे ही आपको पता है उधर भारत में क्रांति कब होती है? 10 मई। और 10 मई को क्रांति होती है और इसकी सूचना मिलती है हमारे एजीजी को। कब मिलती है भाई? एजीजी को कब मिलती है? 19 मई को। कब मिलती है भाई? और 19 मई को किसको मिलती है बताओ? पैट्रिक लॉरेंस को। किसको? पैट्रिक लॉरेंस को। जब ये पता चलता है कि उधर भारत में क्रांतिकारियों ने क्रांति कर दी है, और ये सूचना कब मिलती है? 19 मई को। और फिर उसके बाद पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया, और 3-4 दिन बाद यानी 23 मई को एक पत्र निकाला, घोषणा पत्र निकाला, और सभी देसी राजाओं को भिजवा दिया। किसको भिजवा दिया भाई? एजेंटों को भिजवा दिया कि अपनी अपनी रियासत में क्या बनाए रखना है? सुरक्षा बनाई रखनी है, शांति व्यवस्था बनाई रखनी है, और कोई भी आंदोलनकारी या विद्रोही जो आएगा और उनको रियासत में नहीं घुसने देना। किसने कहा ये? कब कह दिया? 23 मई को। कब कह दिया भाई? और उधर इनका जो मुख्यालय था वो कहाँ था? अजमेर में था। और इनकी सुरक्षा और बढ़ा दी। किसकी? समझ रही बात? क्रांति कब हुई थी भारत में, और इसकी सूचना कब मिली, और फिर उसके बाद घोषणा पत्र कब निकला? सभी देसी राजाओं को कह दिया कि अपनी अपनी रियासत में शांति व्यवस्था बनाए रखें, और कोई भी आंदोलनकारी आता है उसको एंटर न होने दें। समझ रही बात? ये होगी बात। अब उसके बाद किसकी सुरक्षा और बढ़ा दी, और यहाँ पर जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, जो 15वीं बटालियन थी, और इसको यहाँ से हटा दिया। इसको हटा करके कहाँ भेज दिया? इसको नसीराबाद। कहाँ भेज दिया भाई? और यहाँ पर डीसा, किसकी? डीसा और मेरवाड़ा, किसकी? मेरवाड़ा जो बटालियन थी, कहाँ थी ये? ब्यावर में थी। कहाँ थी ये? ब्यावर में। और इनकी सेना को बुला करके और इनको यहाँ लगा दिया। कहाँ लगा दिया? अजमेर में। और किसको हटा दिया? जो 15वीं बटालियन थी। अब इन लोगों को लगा कि हमारे पर लोग जो अंग्रेज हैं उनको हमारे ऊपर कोई यकीन नहीं है, मतलब ये हमारे को अच्छा नहीं समझते, इसीलिए इनको निकाल दिया यहाँ पर और इनको लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया भाई? विद्रोह कर। ये कारण था, ठीक है ना। कहाँ पर? नसीराबाद में। यहाँ के जो सैनिक थे ना वो मतलब दुखी थे किनसे? अंग्रेजों से, क्योंकि इन्होंने इनको क्या बना दिया? विश्वास पात्र नहीं समझा इनको कि ये कभी विश्वासघात कर सकती है, इसी कारण इसको यहाँ से निकाल दिया। अब उसके बाद एक और चर्चा चल रही थी जिनका नाम था कौन सी? एनफील्ड राइफल। कौन सी थी? इनका भी योगदान रहेगा। यहाँ सैनिकों में क्रांति की भावना भरी गई कि जो बंदूक है आपके पास उसमें क्या चलता है? समझ रही बात? वो तो चलेगा तत्कालीन कारण था। अब उसके बाद क्या हुआ कि नसीराबाद का एक प्रसिद्ध सैनिक जिसका नाम था बख्त सिंह। क्या नाम था भाई? बख्तावर सिंह था। कौन था? बख्तावर सिंह। कौन था भाई? और बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह होता है। कहाँ पर? और जैसे बख्तावर सिंह को पता चला कि हमारे को अंग्रेज अच्छा नहीं मानते, तो बख्तावर सिंह ने यहाँ क्रांति का बिगुल बजा दिया। कहाँ पर? और तारीख कौन सी थी? 28 मई। कौन सी थी भाई? 28 मई। देख लो, 19 मई को सूचना मिली, 23 मई को घोषणा पत्र निकाला और अजमेर की सुरक्षा बढ़ा दी, और उसके 5 दिन बाद क्रांति की शुरुआत होती है। कहाँ से? नसीराबाद से। कहाँ से होती है? अब उसके बाद क्रांति की शुरुआत होती है 28 मई को, और इसका टाइम भी दिया होता है 2:50 पर। कब भाई? लगभग शाम को 2:45 बजे ना क्रांति की शुरुआत होती है। किसके नेतृत्व में होती है? और बख्तावर सिंह के नेतृत्व में होती है। तो यहाँ पर 2 अंग्रेजों की हत्या की जाती है। कितने अंग्रेजों की? और जिनका नाम होता है स्पोर्टिस वुड। क्या होता है भाई?
स्पोर्टिस वुड, और इसके साथ में होता है न्यूबरी। क्या होता है भाई? ऐसे लिख सकते हैं इसको, न्यूबरी। कौन हो गया? स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी। इसकी हत्या होती है कहां पर? कौन करता है? बख्तावर सिंह। कौन करता है? बख्तावर सिंह। आसान है। सबसे पहले राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ होती है? कौन करता है? कब करता है? कितने लोगों को मार दिया? कौन कौन? न्यूबरी। आसान ये है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान किसके ऊपर ज्यादा वक्त आ गया था? बख्तावर सिंह के। इसको बंदूक उठानी पड़ी और नई लकड़ी काट दी। क्या कर दी? अरे नई लकड़ी काट दी। कहां पर? नसीराबाद में। अरे नई का मतलब क्या हो गया? न्यू। और लकड़ी का मतलब क्या हो गया? वुड। समझ रही बात? तो सबसे पहले राजस्थान में नई लकड़ी कहां काटी गई? नई का मतलब क्या हो गया? न्यू। याद रख लेना तो ऑटोमेटिक चल जाएगा। ठीक है ना? क्या हो गया? न्यूबरी। और वुड का मतलब क्या हो गया? समझ रही बात? स्पोर्टिस वुड। ठीक है, तो कहाँ काटी गई नई लकड़ी बताओ? बस इतना याद रखना तो आंसर हो गया। ठीक है ना? अपना इतना ही पढ़ना है आपने। तो नसीराबाद में कब होती है? 28 मई को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। 31 मई आ गया। कौन सा आ गया? पहले क्रांति कहाँ याद रखनी है? कहाँ होती बताओ? नसीराबाद में। फिर उसके बाद में 31 मई। कौन सा तारीख पढ़ेंगे हम भाई? 31 मई तारीख याद रखना चाहिए। कहाँ होती है? भरतपुर में। कहाँ होती है? भरतपुर में। फिर उसके बाद हम याद रखना है 3 जून। कौन सी? 3 जून को याद रखना है नीमच। क्या रखना है? नीमच। फिर उसके बाद याद रख लो सीधा 21 अगस्त। 21 अगस्त याद रख लेना एरिनपुरा। क्या रखना है? एरिनपुरा। एरिनपुरा। फिर उसके बाद याद रखना चाहिए आपको अगस्त का सितंबर का महीना आ गया 8 सितंबर। कौन सी तारीख भाई? 8 सितंबर को अगर बात करती हैं तो ये होता है एक युद्ध होता है बिथोड़ा का युद्ध। किसका भाई? बिथोड़ा का युद्ध। किसका युद्ध होता है? और फिर उसके बाद हम बात करते हैं 18 सितंबर की। 18 सितंबर को हम पढ़ते हैं तो चेलावास का युद्ध। किसका होता है? चेलावास का युद्ध। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं 15 अक्टूबर। कौन सा अक्टूबर भाई? 15 अक्टूबर को हम पढ़ते हैं तो कोटा विद्रोह। कहाँ होता है? कोटा में विद्रोह। ये 1857 क्रांति है। ठीक है, राजस्थान की। इतनी घटनाएं पढ़नी है, 1857 क्रांति कंप्लीट हो जाएगी। तो पहली तारीख कौन सी याद रखनी चाहिए? सबको याद होनी चाहिए। ये तो याद है सभी को? कब होनी थी? 3 दिन पहले 3 दिन बाद। 3 दिन पहले 3 दिन बाद याद रख लो। 3 दिन पहले कौन सी तारीख आएगी? 3 दिन बाद कौन सी आएगी? समझ रही बात? हो गया इतना? 3 दिन पहले कौन सी तारीख आएगी? तो और निश्चित दिन वाली कौन सी तारीख थी? कहाँ होती क्रांति? भरतपुर में। अरे निश्चित दिन वाली कहाँ होती है? जब क्रांति की शुरुआत होनी थी 31 मई को, तुम्हारे क्रांति कहाँ शुरुआत होती है? समझ रही बात? निश्चित दिन हो गया। 3 दिन बाद कौन सा हो गया? 3 जून नीमच हो गया। 3 जून क्या हो गया? नीमच में हो गया। फिर सीधा याद रखना 21 अगस्त। क्या रखना है भाई? और यहाँ ई है, यहाँ ई है, और यहाँ ए है, और यहाँ क्या है? ए है। छोटे स्वर है सारे। छोटी ई, छोटा ए, छोटा ए। क्या बोलते हैं इनको हिंदी में? ये लघु स्वर है, दीर्घ स्वर है? कितने होते हैं लघु स्वर? हिंदी में लघु स्वर कितने होते हैं? टोटल स्वर कितने होते हैं? सर्प नहीं, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं क्या? सभी को आते हैं? लिख के दिखा दोगे? हैं? टोटल स्वर अरे हिंदी पढ़ना चाहिए। ग्राम सेवक के पेपर में हिंदी आएगी ना, नॉर्मल हिंदी तो आनी चाहिए आपको भाई। कितने स्वर होते हैं टोटल? 11। उसमें लघु कितने होते हैं? 7। तेरे कितने रह गए? 4 और 7 5 12 हो गए। एक कहाँ से ले आया तू? अरे ध्यान है किसी को क्या? आप लोग हिंदी पढ़ते, हम लोग तो पंजाबी पढ़ते हैं। पंजाबी जो कुछ मर्जी पूछो, ठीक है ना, हम बता देंगे। लघु 4 होते हैं, दीर्घ
कितने रहेगी पीछे? 7 होते हैं। जो लघु स्वर होते हैं उसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? संख्या कितनी होती है? एक तो अ हो गया, एक छोटी ई होगी, और एक छोटा उ हो गया, और एक अरे ऋषि हो गई। कौन सी हो गई? ऋषि हो गई। कितने स्वर होते हैं लघु? अगर क्वेश्चन आ गया ना तो कईयों के मार पड़ेगी, यहाँ पर भी याद रख लेना चाहिए। 4 लघु स्वर होते हैं, छोटा सॉरी अ हो गया, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि। बाकी सब क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। क्या होते हैं भाई? दीर्घ स्वर होते हैं। समझ रही बात? 4 ही होते हैं, 4 ही होते हैं छोटे स्वर जो होते हैं, लघु स्वर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? तो यहां हम बात करते हैं छोटी ई होगी, ए हो गया, और छोटा क्या हो गया? ए हो गया। तो सब याद रख लो। ई से क्या बना दिया? 21। ऐसे क्या बना दिया? अगस्त। और ए से क्या बना दिया? ऋणपुरा। 21 अगस्त ऋणपुरा। याद रखेगा इतना भाई, ई ए याद रख लेना। क्या बन गया? 21 अगस्त ऋणपुरा। ठीक है भाई। अब सुनो बात। अगस्त का महीना कौन सा आ गया? सितंबर का। अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर का महीना। 8वां महीना तो यही हो गया। सितंबर का महीना कौन सा आ गया? अरे सितंबर में याद रखना 8 सितंबर, और इसमें कितने जोड़ने हैं? 10। कितना हो गया? 18 सितंबर। और 2 बड़े युद्ध होते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में कितने युद्ध होते हैं? 2 युद्ध होते हैं। पहला कब होता है और फिर कब होता है? 10 दिन बाद। कितने दिन बाद? और क्रांति कब हुई थी भारत में? 10 मई को ना। और 10 दिन बाद, और 10 दिन बाद किसको फांसी पर लटकाया गया था? मतलब 10-10 का आंकड़ा भी याद रखना चाहिए, 3-4 जगह काम देगा। 10 दिन बाद बड़ा युद्ध होता है। पहले कौन सा होता है? अरे भी थोड़ा कम, पंजाबी में थोड़ा कहते हैं। पहले थोड़ा युद्ध हुआ। क्या हुआ? पहले थोड़ा हुआ, फिर क्या हुआ? चेल्लाबास का। किसका? पहले थोड़ा हुआ तो नाम क्या हो गया? फिर बड़ा हुआ तो कौन सा हो गया? चेल्लाबास का हो गया। 10 दिन बाद। समझा रही बात? थोड़ा, चेल्लाबास। ये है दोनों स्थान कहाँ पर? वेरी गुड। कहाँ पर है ये? पाली में। देखा किसी ने स्थान क्या? थोड़ा नामक स्थान। गौरों व कालों का युद्ध कहते हैं। गौरों व कालों का युद्ध कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया बताओ भाई? थोड़ा। फिर क्या हो गया? चेल्लाबास का युद्ध। हम पढ़ेंगे सारा। और फिर उसके बाद में अक्टूबर के महीने में टय आता है, और अक्टूबर के महीने में टय आता है तो कोटा में टय आता है। याद रख लो। अक्टूबर के महीने में क्या आता है? टय आता है, और कोटा आता है। याद रखना। समझ रही बात? तो इतने ही तरीके याद रखनी है, और यहाँ से तारीख पूछी जाएगी आपसे। ठीक है ना। और सीधा संबंध लगा करके यहाँ तक कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, बाकी बीच की कहानी है, हम पढ़ेंगे। तो नसीराबाद वाली हमारी होगी कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं है। कौन था इस समय? बख्तावर सिंह। कौन था? कितने लोगों को काट दिया? क्या क्या नाम थे? हाँ, व्यूड और न्यूबरी। स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी। 31 मई को क्रांति होती कहाँ से? भरतपुर से। और भरतपुर का राजा कौन था? अभी याद नहीं है। जसवंत सिंह। कौन था? और जसवंत सिंह। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मोरिसन। कौन था भाई? मोरिसन था। मोरिसन था। और यहाँ का प्रशासन किसके अधीन था? मैंने कहा था कॉलविन के। किसके? अरे कॉलविन के। किसके था भाई? कॉलविन के। अब जो मोरिसन था भरतपुर में, जो इनका शासन चल रहा था भरतपुर में, जसवंत सिंह का था, और उनके शासन में दखलंदाजी देने लग गया। कौन? क्यों देने लग गया? क्योंकि अभी इनकी जो आयु थी वो छोटी थी, अल्प आयु थी, मतलब नाबालिग था अभी बच्चा ये। और यहाँ शासन कौन संभालेगा? मोरिसन। और मोरिसन ने यहाँ के लोगों को परेशान किया। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि भाई यहाँ से छोड़ करके तू चला जा। किसको कहा? मोरिसन को। लेकिन ये नहीं माना। फिर ऊपर से फोन भी आया था किसका? कॉलविन का, कि भाई आजा, तेरे को बुला रहा हूँ मैं। ठीक है ना। और नहीं गया। तो फिर यहाँ की जो जनता थी भरतपुर में, और यहाँ पर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह कर दिया, और मोरिसन को जान बचा करके भागना पड़ा। और चल गया किसके पास? इसने पहले कहते पहले कॉल की थी आपको। ठीक है ना। नहीं आया तुम, अब आ गया। कौन? मोरिसन आ गया। कौन आ गया भाई? इतना की याद रखना। समझ रही बात? भरतपुर में यहाँ के आमजन लोगों ने आंदोलन किया था, और जसवंत सिंह अभी नाबालिग था, और मोरिसन यहाँ से छोड़ करके भागी गया। तो उसके बाद ये क्रांति यहाँ से खत्म होगी। अब हम बात करते हैं 3 जून। कहाँ होती है बताओ भाई? नीमच में। कहाँ होती है? नीमच में। तो नीमच उस समय हमारे राजपूताना के अंडर में था, याद रखना चाहिए। और ये मेवाड़ रियासत में। कहाँ पर? तो नीमच अगर बात करते हैं, सैनिक छावनी थी। कौन सी थी? ये आजकल कहाँ पर है?
एमपी में है। कहाँ पर है ये? नीमच, एमपी में। नीमच कहाँ पर है? झाबुआ जिला लगता है यहाँ पर राजस्थान के साथ, ठीक है ना। और उनमें है नीमच है। कौन सी है बताओ भाई? नीमच वर्तमान में कहाँ पर है? नीमच कहाँ पर है? एमपी में है, याद रखना। यूपी में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। नीमच एमपी में है। कहाँ पर है ये? अब उसके बाद हमने क्या किया, जो नीमच के सैनिक थे और इन्होंने विद्रोह किया, लेकिन तारीख याद रखनी कौन सी? 3 तारीख। कौन सी भाई? 3 क्रांति 3 दिन बाद हम बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रसिद्ध जो व्यक्ति था जिन्होंने क्रांति की भावनाएं भरी और जिनका नाम था लाला जयदयाल, नहीं सॉरी, कौन थे? हीरा लाल। कौन थे? और साथ में थे, याद रख लो, मोहम्मद अली बैग। कौन थे? मोहम्मद अली। ये तो अभी एक आधी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, पता नहीं कौन सी में, ठीक है ना। मोहम्मद अली बैग और साथ में थे इनके हीरा लाल। कौन थे? हीरा लाल। इन दोनों लोगों ने यहाँ पर क्रांति की भावनाएं भरी थी। कहाँ पर? नीमच में। कहाँ पर भाई? नीमच में। और नीमच में क्रांति की भावनाएं भरी, तो यहाँ पर कहती हैं कि और यहाँ के क्रांतिकारियों ने इतनी बड़ी क्रांति कर दी कि यहाँ के लोगों को बंदी बना लिया। क्या कर लिया भाई? अंग्रेजों को क्या कर लिया? अंग्रेजों को बंदी बना करके, अंग्रेजों को बंदी बना करके एक प्रसिद्ध चित्तौड़ का गांव है जिसका नाम था डुंगला। क्या नाम था भाई? और डुंगला गांव में रुग्गाराम किसान के घर उनको बंदी बना दिया। किनको? अंग्रेज लोगों को, बच्चों और सब लोगों को। कौन से गांव में भाई? डुगला गांव था। कौन सा था? डुगला गांव था और रुग्गाराम किसान था। ये चित्तौड़ का गांव था, याद रखना चाहिए। और यहाँ पर कहती है कि अंग्रेजों को क्या कर लिया? बंदी बना दिया। अब ये घटना किसको पता चलेगी? जो मेवाड़ का एजेंट होगा। कौन होगा? अरे कौन होगा? मेजर शावरस को पता चला कि जो मेरे अंग्रेज लोग हैं वो किन की चंगुल में फंस गए? क्रांतिकारियों की। और क्रांतिकारी कहाँ के हैं? नीमच के। कहाँ के हैं? और उस समय कहते हैं कि, और उस समय जो मेजर शावरस था, तो मेजर शावरस था जो, वो किसको ऑर्डर निकालेगा कि मेरे क्रांतिकारियों को मेरे लोगों को बचाओ? किसको कहेगा? मेवाड़ के राजा कौन थे? कौन थे भाई? मेवाड़ के राजा कौन थे? स्वरूप सिंह को कहेगा। किसको कहेगा? स्वरूप सिंह को कहेगा कि मेरे जो लोग हैं उनको छुड़वाओ। किनके चंगुल से? क्रांतिकारियों के चंगुल से। अब इसी मेजर शावरस के कहने पर स्वरूप सिंह ने इन लोगों को छुड़वाया और पिछोला झील के किनारे बने हुए जग मंदिर जो महल थे उनमें इनको क्या दी जाती है? शरण दी जाती है। किनको? अंग्रेजों को। तो सबसे पहले क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ देने वाला राजा कौन हो गया? स्वरूप सिंह हो गया। समझा रही बात? 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ किसने दिया? सबसे पहले स्वरूप सिंह। कहाँ का था? किसके कहने पर? मेजर शावरस के कहने पर स्वरूप सिंह ने इन 40 लोगों को छुड़वाया और पिछोला झील के किनारे बने हुए जग मंदिर महलों में इनको क्या दी जाती है? शरण दी जाती है। अरे पिछोला झील के किनारे 2 प्रसिद्ध महल बने हुए हैं ना, एक जग निवास है और एक जग मंदिर महल है ना। तो पहले कौन सा बना उसमें? जग मंदिर महल बना कि जग निवास महल बना है? जग मंदिर महल पहले बना था, फिर उसके बाद में किसी ने बनाया था जग मंदिर महल? आसान है, जगत सिंह प्रथम ने। किसने बनाया था? हाँ, वो निर्माण किया, उसने बाद में बनाया था पूरा, ठीक है ना। जग मंदिर महल पहला किसने बनवाया? और जग निवास महल किसने बनाया? जगत सिंह सेकंड ने। तो दोनों जगत सिंह हो गए और दोनों जग मंदिर है, ठीक है ना। याद रखना चाहिए, जगत मंदिर भी कहते हैं इनको महल। तो पहले याद रख लो, वैसे भी इंग्लिश पढ़ते हो आप, पहले एम आता है या एन आता है? एम आता है। पहले मंदिर महल है, फिर निवास महल है। कौन से है? पहले जगत सिंह कौन आएगा? जगत सिंह प्रथम आएगा, फिर जगत सिंह कौन आएगा? जगत सिंह सेकंड आएगा। समझा रही बात? तो 2 महल बने हुए हैं, जग मंदिर महल और जग निवास महल, और जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह सेकंड। और इन्हीं महलों में किसको शरण मिलती है? अंग्रेजों को। देने वाला कौन होता है? स्वरूप सिंह। तो सबसे पहले अंग्रेजों का साथ देने वाला कौन हो गया?
स्वरूप सिंह हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा नीमच की क्रांति कंप्लीट हो गई है, याद रखना चाहिए। कौन सी तारीख थी बताओ भाई? 3 जून। कौन सी तारीख थी? 3 जून। तो नीमच में कौन थे बताओ? हीरा। अगर आपको याद रह जाए एक बात, नीमच जो सैनिक छावनी थी वो राजस्थान के किधर थी? दक्षिण में। अरे एमपी कहाँ पर है? दक्षिण में। नीमच सैनिक छावनी कहाँ पर थी? दक्षिण में। और राजस्थान में अगर बात करते हैं, सोना निकाला जाता है। सोना कहाँ से निकाला जाता है? दक्षिण से, बांसवाड़ा से। कहाँ से? अरे राजस्थान में एकमात्र सोने की जो खान है वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? दक्षिण में हो गया। यहाँ सोना निकाला जाता है तो सोना होगा, हीरे भी होंगे यहाँ पर। क्या होंगे भाई? हीरे भी होंगे। तो सुनो बात, जो हीरा था वो कहाँ है? दक्षिण में। कहाँ पर है हीरा? दक्षिण में। और जब हीरे हमने लेके आने हैं तो उस किस में ढाल कर लेके आओगे? बैग में। तो बैग में हीरे डालने हैं, ठीक है ना? तो कहाँ जाना चाहिए आपको? दक्षिण की तरफ। कहाँ जाना चाहिए? और दक्षिण की तरफ हमारे को कौन सी सैनिक छावनी दिखेगी? समझा रही बात? नीमच सैनिक छावनी अगर याद रखनी है तो बैग में क्या डालने हैं? हीरे। वैसे आपको पता होना चाहिए सोना राजस्थान में कहाँ से निकाला जाता है? कहाँ से? कौन से स्थान से? बांसवाड़ा के कौन से स्थान से? एक की तो मात्र खान है। सोना तो याद रख लो भाई, लोग पहनते हैं तो आनंद आता कि नहीं आता भाई? अरे सोना पहनते हैं तो आनंद आता कि नहीं आता? तो आप देखते तो होगे तो भी आनंद तो आते ही होगा सोना पहना हुआ किसी के। अरे जब कोई मतलब लुगाई भी सोना पहनती है तो आनंद तो आपको आता ही है, कितना सोना पहना है ना? कि नहीं आता? मतलब सुंदर लगती है वो, ठीक है ना? तो सोना पहनना तो क्या आता है? आनंद आता है। क्या आता है भाई? अरे बांसवाड़ा का आनंदपुर भुकिया है। कौन सा है? क्या निकाला जाता है वहां से? समझा रही बात? अरे सोना पहनना है तो आनंद आता है, आनंदपुर भुकिया। क्या है भाई? तो आनंदपुर भुकिया जो है बांसवाड़ा का क्षेत्र है, यहाँ से क्या निकाला जाता है? सोने की सबसे बड़ी खान है। कहाँ पर? आनंदपुर भुकिया। तो सोना सारा जगत पहनता है कि या कुछ लोग पहनते हैं? तो बांसवाड़ा की एक स्थान और है जगतपुरा। क्या है भाई? वहां सोने के दोहन का काम होता है। क्या होता है? देख लो कितना सुंदर याद हो गया। सोना निकालना है तो आनंद आएगा, सोना पहनना है तो आनंद आएगा। और सोना कौन पहनता है? सारा जगत पहनता। अरे 3 ही नाम आते सोने से लेकर के, सोना, बांसवाड़ा, खान आनंदपुर, और दोहन का कार्य है जगतपुर। बस हो गया। समझा रही बात? सोने की एकमात्र खान अगर बात करते हैं बांसवाड़ा में है। और भी स्थान है यहाँ से सोना निकलने की संभावना है। और वहां पर जो काम कर रही है ना कंपनी, जिसका नाम है इंडो गोल्ड। क्या नाम है? वो ऑस्ट्रेलिया कंपनी है, ठीक है ना? है पानी। आनंदपुर भुकिया। याद नहीं किया क्या आपने? मैंने कहा चांदी की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है। अगर राजस्थान के सोना कहाँ से निकलता बताओ? दक्षिण से या पूर्व से, उत्तर से, पश्चिम से? तो भारत में कहाँ निकलता है? भारत में। अरे भारत में भी दक्षिण से निकलता है और राजस्थान में भी। और भारत में दक्षिण से कहाँ से निकलता है? कर्नाटक से। कहाँ से? कर्नाटक से सोना निकालते हैं। वहां पर भी खान है। कौन सी? कुनार व हट्टी की खान। किसकी है? कुनार व हट्टी की खान है, जो दक्षिण में है, कर्नाटक में है। और भारत में भी दक्षिण में सोना है और राजस्थान में दक्षिण में क्या है? और राजस्थान को दक्षिण वाले लूटने आए थे। कौन? मराठे। कौन आए थे भाई? मराठे। कहाँ से आते हैं? दक्षिण से। कहाँ से आते हैं? दक्षिण से। बहुत सारी बातें याद हो जाएगी आपको, ठीक है ना? ज्योग्राफी चल रही है, वैसे तो हिस्ट्री है हमारी, ठीक है ना? पढ़ना चाहिए आपको भाई। आप लोगों को याद ऐसा होना चाहिए कि एक जगह पढ़ रहे हो तो बाकी भी आपके दिमाग में घूमने चाहिए सारे क्वेश्चन, ठीक है ना? भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, फिर उसके बाद आपका बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक रट्टा लगा लेते हैं, ठीक है ना? जब दूसरे को निकाल देते हैं निकल जाता है, ठीक है ना? ये नहीं होना चाहिए, पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद याद हो जाएगा। बोलना थोड़ा सा दिक्कत आती है, वो आने लग जाएगी, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पंजाबी खूब बोलते हैं वहाँ पर, ठीक है ना? मतलब पढ़ाते हैं तो पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी में दोहे सुनाते हैं, गाने सुनाते हैं बच्चों को, ठीक है ना? पूरा इंटरेस्ट आता है बच्चों को सुनते समय।
क्या? हाँ सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा आपको, लेकिन मैंने आपको कहा पढ़ने का तरीका, ठीक है ना। ये हर तरीका आपको समझाया जाएगा। मैंने पहले दिन आपको मैंने राजाओं के नाम बता दिए थे आपको सारे। जो चीज़ मैंने कहा आपको याद करनी है वो आपको याद करनी है। वो कैसे याद करनी है वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। उसको रट्टा लगाओ, कैसे लगाओ, वो चीज़ याद करनी है। बाकी जो हमने पढ़ना है उसको कुछ भी नहीं पढ़ना, वो जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ते रहो, ठीक है ना। पढ़ते रहो, ऑटोमेटिक याद होता रहेगा आपके, देख लेना। जो चीज़ याद करनी है वो याद करनी है, ठीक है ना। हाँ सॉन्ग मैं आपको सुनाता हूँ लास्ट में कि सर ना आ जाए, ठीक है ना। झंडे के ऊपर सुनाऊंगा और आपको समझ आ जाए तो अच्छी तरीके पंजाबी में सुनाऊंगा, ठीक है ना। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਓਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਓਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਆਸਮਾਨ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਸਮਾਨ ਝੂਲੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਵੈਰੀ ਸੜਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਹੱਥ ਪਾਂਵ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ।